हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब लोग ठीक ठाक। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। ओके सो आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ओके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मेरी सारी वीडियोस तो इम्पॉर्टेंट ही हैं, मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाता जो इम्पॉर्टेंट नहीं हो, बट ये वाली वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेसन होगा। क्योंकि यहाँ पे अभी तो हम कर रहे हैं ना अंडरस्टैंडिंग एंजाइटी, उसका पार्ट 5 है ये। चार पार्ट अगर आप लोगों के नहीं देखें तो वो पहले देख लो, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। ओके इस वीडियो में क्या पर्टिकुलर होने वाला है जो इसको इम्पॉर्टेंट बनाता है, वो होता है कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एमिगडाला जो है वो डेवलप कैसे हुआ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। एमिगडाला, अरे मेरा पेन नहीं लिख रहा, GDL, एमिगडाला डेवलपमेंट। ओके फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स ये हमारे अंदर कैसे आ गए। ओके ये डेवलप हमारे एंसेस्टर से कैसे हो गई, और हमारे अंदर ये एंटिसिपेशन और प्रेडिक्शन की क्षमता क्यों है, ये वाले मैकेनिज्म हमारे अंदर क्यों है, किस लिए हमारा एमिगडाला क्यों है, क्यों हमें फाइट और फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स ये कहाँ से आ गया, कहाँ से डेवलप हो गया। तो इसी के बारे में एक छोटा सा वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, इसमें वीडियो में बताऊंगा, और ताकि आपको फ़ायदा मिल जाए समझने में कि आपका एमिगडाला ऐसे वर्क क्यों करता है। ओके सबसे पहली बात जो है ना, जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, वो कहाँ रहते थे बताओ मुझे। वो रहते थे जंगल्स में। ओके अरे तब कहाँ थी ये डेवलपमेंट, तब कहाँ थी मेट्रो सिटीज़, तब कहाँ थे ऐशो आराम, नहीं थे, मकान नहीं थे, कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। उनको हंटिंग पे जाना होता था। क्या जाना होता था? हंटिंग पे, फॉर सर्वाइवल। मौसम जो था ना, वेदर वाज हार्श, वेदर वाज हार्श, सो नेचुरली हार्ड एंड हार्श। नेचुरली उनकी जो लाइफ थी ना वो बहुत ही मुश्किल वाली लाइफ थी। ओके तो वो जो जंगलों में रहते थे, हंटिंग पे जाना होता था, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वहाँ जंगलों में और भी उनके साथ होते थे भाई साहब, और लोग भी होते थे, उनको हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, लीपर्ड, जो भी उस टाइम वक्त के थे, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, टाइगर, लीपर्ड, बियर्स एंड अदर जो भी ख़तरनाक जानवर होते थे वो उनके साथ वहाँ पे होते थे। अगर इन लोगों को खाने के लिए हंटिंग पे जाना होता था तो इनको भी तो खाना होता था ना, इनको भी तो हंटिंग करनी होती थी ना। ये किन की हंटिंग करते? ये इंसानों की हंटिंग करते थे, इनको मारते थे, इनको अपना खाना बनाते थे। तो दोनों को सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे को मारना होता था। लाइक वाइल्ड एनिमल्स इन पे अटैक करते थे, इन ये बाकी जानवरों पे अटैक करते थे, लाइक डियर या जो भी उस टाइम अवेलेबिलिटी थी, तो उनको ये अटैक करते थे और उनको खाते थे। सो एक टाइप तरह की एक सर्वाइवल पे बात थी, सर्वाइवल की जद्दोजहद थी कि मुझे ज़िंदा रहना है, टू सर्वाइव। ओके अब अगर ये जो एमिगडाला है ये डेवलप वहीं से हुआ है, एंसेस्टर जो थे जंगल में वहीं से ये डेवलप हुआ है। कैसे डेवलप हुआ है? क्योंकि इनको ना हमेशा थ्रेट होता था, दे वायर अंडर थ्रेट, हमेशा अंडर थ्रेट। या तो इनको जब भी ये जाते थे हंटिंग के लिए या बाहर जाते थे या घर में ही होते थे, जो इनके वो केव्स बने होते थे, तो जंगली जानवर तो आसपास होते ही थे। तो या तो इनको इनके साथ लड़ना पड़ता था, फाइट करना था, या इनको भाग जाना था, फ्लाइट करनी थी। अगर ये वाली चीज़ इनके अंदर नहीं होती ना तो ये तो जानवर इनको खा जाते, और जो ह्यूमैनिटी होती ना वो एक्सटिंक्ट हो जाती और ज़िंदा ही नहीं रहती। तो वहाँ से ये एमिगडाला की डेवलपमेंट शुरू हो गई। एमिगडाला एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का, वो ऐसे डेवलप हुआ, उसमें ऐसे मैकेनिज्म्स मैकेनिज्म्स आ गए जिनकी वजह से एक इंसान या तो दूसरे से फाइट कर सकता था या दूसरे के लाइक भाग जाता था। ये क्षमता उसके अंदर आ जाती थी। वहाँ से ये एमिगडाला की डेवलपमेंट हुई टू सर्वाइव, फॉर सर्वाइवल। ओके अगर ये वाली चीज़ वहाँ पे नहीं होती तो इंसान ज़िंदा नहीं रह पाते। ओके अब दूसरी बात जो है एंटिसिपेशन,
प्रेडिक्शन ये कहाँ से आ गई? ये ब्रेन हम एंटिसिपेट क्यों कर सकते हैं, हम प्रिडिक्शन क्यों कर सकते हैं, ये कहाँ से आ गया? ये भी यहीं से डेवलप हुआ है, फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, ये यहाँ से ही डेवलप हुआ है। आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ। जो ये लोग जंगल में रहते थे ना, अगर इनको कहीं लाइक प्लेस ए पे रहते हैं, इनको प्लेस बी में जाना था, यहाँ पे इनको हंटिंग करनी थी, फूड लाना था यहाँ से, लेकिन इनको पता होता था कि यार लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे गए थे ना, तो वहाँ पे एक वाइल्ड एनिमल था, एक खतरनाक जानवर था, डरावना जानवर था बहुत ही, वो वहाँ पे हमला करता है, वो हमारी जान पे आ जाता है, वहाँ पे खाने के लिए आ जाता है। तो ये 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ये प्रेडिक्शन या एंटिसिपेशन करते थे कि अगर हम वहाँ जाएंगे और इसका सामना हमारे साथ हो गया तो हम खुद को कैसे बचाएंगे। ये टूल्स वहाँ डेवलप करते थे या स्ट्रैटेजीज डेवलप करते थे कि हम इस जंगली जानवर से कैसे लड़ सकते हैं, कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं, ताकि हम वो फूड वहाँ पे हासिल करें और ज़िंदा रह सके। तो ये जो एंटिसिपेशन और प्रेडिक्शन, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था, एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म था अपने आप को तैयार करने के लिए, टू फाइट दिस बीस्ट। ओके, तो ये हमारे लिए तो बेहतर था, ये एक अच्छा टूल था हमारे माइंड को। जैसे एमिगडाला डेवलप हो गया, उसने फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स डेवलप कर दिए, या फ्रीज रिस्पॉन्स, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि फ्रीज रिस्पॉन्स क्या होता है, बट अभी आप फाइट और फ्लाइट पे रहो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। एमिगडाला ने फाइट और फ्लाइट को डेवलप किया, और एंटिसिपेशन प्रेडिक्शन ये भी डेवलप हो गया, ताकि एक इंसान पूरी तरह से एक स्ट्रेटजी बनाए कि उसको फूड कैसे हासिल करना है, जंगली जानवरों से कैसे लड़ना है, अपने आपको प्रोटेक्ट कैसे करना है, वार जो वेदर है, जो स्ट्रॉन्ग वेदर है, उससे कैसे बचना है। तो ये एक डेवलपमेंट के लिए था, ये उसकी अच्छाई के लिए था, उसकी सर्वाइवल के लिए था। ओके, तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ये यहीं से आया है, ये वहाँ से आया हमारे एंसेस्टर्स से, क्योंकि वो रहते थे जंगल्स में। अब अभी क्या है, हम क्या जंगल में रहते हैं? नहीं, हम रहते हैं, हमारे पास हाउसेस हैं, हमारे पास सिटीज़ हैं, हमारे पास डेवलपमेंट है, हमें हंटिंग के लिए नहीं जाना होता है टू गेट द फूड, हम सब कुछ हमारे घर में ये सब कुछ अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे कॉलोनीज बस्तीज में तो टाइगर वाइगर आ जाते हैं, बट रेयर होते हैं, ऐसा कोई दिन में 10-20 लोगों को वो मार के नहीं जाता है। कभी कभार टाइगर आ जाता है, कभी कभार जंगली जानवर आ जाता है, लाइक मोस्टली नहीं आता है। ओके, लेकिन ये चीज़ें तो नहीं होती है ना, मतलब हमारे पास तो ये सब कुछ है, लेकिन जो ब्रेन में डेवलपमेंट एमिगडाला की डेवलपमेंट हुई है, वो वैसा का वैसा ही है आज के ज़माने में भी। ओके, जो हमारे एंसेस्टर्स में एमिगडाला था, वहाँ से जो डेवलपमेंट हुई वो अभी भी है। फ़र्क इतना है कि हम अभी जंगल में नहीं रहते हैं, हमारे अभी यहाँ पे टाइगर्स नहीं होते हैं जो हमें खाने के लिए आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं लेकिन रोज़ नहीं होते हैं, हमें उनके साथ इनकाउंटर्स कम होते हैं। ठीक है, हमें खाने के लिए सब कुछ मिल जाता है, अवेलेबिलिटी सब कुछ है, लेकिन हम सुकून से रहते हैं। लेकिन जो ब्रेन का ये पार्ट जो डेवलप हुआ था एंसेस्टर से, वो अभी भी वैसा का वैसा ही है, और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स अंदर ही है, हमारे अंदर है। ओके, प्रेडिक्शन की क्षमता, एंटिसिपेशन की क्षमता, ये हमारे अंदर अभी भी है, क्योंकि डेवलप्ड हुई है। ओके, तो इस वे में जो ये एमिगडाला है, जो ये प्रेडिक्शन है, जो ये एंटिसिपेशन वाला हमारे अंदर है, ये ऐसे डेवलप हुआ था फॉर द सर्वाइवल मैकेनिज्म। अभी ये आपके अगेंस्ट क्यों हो रहा है? वाई इट इज़ अगेंस्ट यू? आपके अगेंस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो थ्रेट्स एंड फियर्स आपके हैं ना, वो सारे इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी थ्रेट्स और फियर्स हैं। और इमेजिनेशन करो या रियलिस्टिक हो, हमारे ब्रेन को पता नहीं चलता कि इमेजिनेशन और रियलिस्टी में क्या फ़र्क है। उसको रियलिटी भी, उसको इमेजिनेशन भी रियलिटी ही लगती है। आप अगर सोचोगे ना, लाइक ये एक नींबू है, इट्स लाइक अ लेमन, मैं आपको बोलूँगा कि आप अपनी आंखें ना क्लोज करो, आप अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि आप नींबू खा रहे हो। अपने माइंड में नींबू लाओ, करो अभी ये एक्टिविटी करो, आप आंखें बंद करो और अपने माइंड में लाओ कि एक नींबू आ रहा है, एक नींबू है सामने, मैंने वो काटा, अब उसका स्लाइस मैंने अपने मुंह में रखा, अब मैं चबा रहा हूँ उसको। आपके मुंह में पानी आ रहा है? यस, आ रहा होगा।
आप तो सिर्फ सोच रहे हो ना नींबू का, अभी नींबू आपने रियलिटी में तो नहीं खाया लेकिन सोच रहे हो, लेकिन पानी फिर भी आया आपको, सलाइवा आपके मुंह में पूरा भरा हुआ है अभी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर सकता। ये एक हैक है, यहाँ से एंजाइटी की पकड़ आ सकती है आपको, क्योंकि आप परेशान हो चुके हो कि यार कोई थ्रेट तो नहीं है, डेंजर तो नहीं है, सिर्फ मेरे को थ्रेट वाले ये थॉट्स आते हैं। मुझे थॉट आता है कि मैं फेंट हो जाऊंगा, मुझे थॉट आता है कि मुझे हार्ट अटैक होगा, मुझे थॉट आता है कि मुझे स्ट्रोक होगा, मुझे थॉट आता है कि मुझे ट्यूमर होगा, लेकिन सच में हुआ तो नहीं है ना। लेकिन आप लोगों को ये वाली बात तो नहीं पता है ना कि आप चाहे सोचोगे ही, सिर्फ सोचोगे, आपके ब्रेन को पता ही नहीं होता है कि आप सोच रहे हो या रियलिटी में हो रहा है। उसको लगता है कि रियलिटी में हो रहा है, तभी तो आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, तभी तो आपको घबराहट हो जाती है, तभी तो आपका एमिग्डाला एक्टिवेट होता है, तभी तो आपके कॉर्टेक्स में इंट्रूसिव थॉट्स आ जाते हैं और आप फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पांस में फंस जाते हो, या आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, एड्रेनलिन लेवल बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ब्रेन में ये वाली फंक्शन है, उसको पता ही नहीं है रियलिटी और इमेजिनेशन का। ओके, तभी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे, अगर मैं ए जगह पे हूँ, मुझे बी जगह पे जाना है, लेकिन बी जगह पे लास्ट टाइम मुझे पैनिक अटैक हुआ था। पैनिक अटैक क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पे मुझे फियरफुल थॉट्स आ गए कि यहाँ पे इतने लोग हैं, अगर मुझे इनके सामने लाइक वोमिट हो गया, या इनके सामने मैं फेंट हो गया, या कुछ ऐसा हो गया कि यार गड़बड़ हो गई मेरे साथ, तो उस टाइम मेरे को क्या होगा, ये लोग कैसे देखेंगे मुझे शर्म आ जाएगी, या मुझे कुछ भी हो जाएगा। तो वो जो आपने पूरा एक लूप क्रिएट किया ना, तो उससे आपकी पैनिक तो बढ़ जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है, एड्रेनलिन बढ़ जाता है, कोर्टिसोल बढ़ जाता है, और आप एक पैनिक फील करते हो। ओके, हालांकि ये सारे तो आपके थॉट्स ही हैं, ये सारे तो आपके इमेजिनेशन से, सच में ऐसा कुछ नहीं होता है। सच में आप मतलब फेंट नहीं होते, वहाँ पे आपको वोमिटिंग नहीं होती है, आपको कुछ ऐसा वैसा तो नहीं होता है, आप जिंदा ही होते हो। लेकिन ये सोचने से आपकी सारी एंजाइटी बढ़ जाती है, क्योंकि आवर ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। दैट्स वाई वो इमेजिनेशन को भी एज ए रियलिटी समझता है, और आपका जो मैकेनिज़्म है, सर्वाइवल मैकेनिज़्म, वो एक्टिवेट हो जाता है। दैट इज़ फाइट फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स, या आपको जनरल एंजाइटी होती है, जनरल कॉर्टेक्स बेस्ड एंजाइटी। ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो समझ आया होगा कि हमारा जो एमिग्डाला है वो कहाँ से डेवलप हो गया, हमारे एंसेस्टर्स कैसे जंगल्स में होते थे, उनको कैसे वो उस मैकेनिज़्म की ज़रूरत थी अपने आप को बचाने के लिए, और वो वाला मैकेनिज़्म हमारे अंदर कैसे आ गया। अभी हम तो जंगल्स में नहीं रहते, लेकिन वो वाला मैकेनिज़्म हमारे अंदर है। क्यों है हमारे अंदर? ताकि हम सर्वाइव कर सके, ताकि हम जिंदा रह सके। और हमारे सिम्टम्स कैसे आ जाते हैं, हम एंटिसिपेट कैसे करते हैं, हम प्रेडिक्शन कर ले क्यों करते हैं? क्योंकि वो भी हमारे एंसेस्टर्स आता है, वो ब्रेन की एक डेवलपमेंट हुई थी, वो एंटिसिपेशन यूज़ करके अपने आप को वो स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं बचाने के लिए, वो तरकीब ढूंढते थे कि हम अपने आप को कैसे बचाएं उन वाइल्ड एनिमल से। तो ये वहाँ से आ गया है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम और डिस्कस करेंगे, और टॉपिक्स आने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, जो करना है करो, अपने दोस्तों को भेजो, और मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक मेरे बायो में है, यूट्यूब के बायो में है, वहाँ पे आ जाओ। अगर मेरे साथ बात करना चाहते हो तो मुझे DM कर सकते हो, मैं रिप्लाई फटाफट करता हूँ, जल्दी में करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपकी क्यूरीज है मैं वहाँ पे आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है और ये वीडियोस देखने हैं, और प्यार दे दो यार, दोस्तों को शेयर करो, मुझे मोटिवेशन और ज़्यादा मिल जाएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।